उस व्यक्ति को कभी प्रजनन वगैरह की ऐसी दिक्कतें नहीं हो सकती। बट ये सूत्र कई जगह जाके फेल हो जाता है। इसको बोला जाता है बुद्ध की नाली, नाल, जिस नाल से बच्चे को चीजें मिल रही हैं खाने के लिए, इसे बुद्ध की। मनीष जी कहाँ चले गए? उम्मीद करता हूँ ये पढ़ा भी नहीं होगा कहीं। ठीक है, इसे बोलते हैं बुद्ध की नाली। जब एक कंजक, एक कन्या, जब तक उसको मंथली साइकिल्स वगैरह नहीं होती, वो कंजक के रूप में रहती है। और वो एक स्टेप आगे जब वो उस साइकिल वाले में जाते हैं तो शी इज टर्निंग टू शुक्र। ठीक है, वो एक स्टेप आगे, वही उसका बताया गया है जो बुद्ध की नाली वाला कॉन्सेप्ट है। वो लगता नहीं सूत्र, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बताता नहीं हूं उसको। वो देखा जाता है प्रजनन वगैरह की शक्ति करवाने के लिए, उसमें देखा जाता है, बट बहुत मजे की चीज नहीं है वो। ठीक है, सूंघने की शक्ति, कलम, मुंह का स्वाद, सूंघने की शक्ति। कुछ लोग होते हैं ना जिनके बारे में घर वाले बोलते हैं कुत्ते वाली नाक है, दूर से एकदम समझ में आ जाता है ना। और कुछ लोगों की सूंघने की शक्ति होती ही नहीं है, उन्हें जहां मर्जी बैठा दो, जो मर्जी खिला दो, जो मर्जी वो करा दो, है ना। दैट इज मरकरी। अब इस कॉन्सेप्ट को देखना आप, कई जगह पे मरकरी और राहु को मित्र दिखाया गया है। जब मैं मित्र शत्रु पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसको बड़े डिटेल में। बट ये राहु था ना डॉक्टर साहब, जब कोविड आया तो बहुत से लोगों की सूंघने की शक्ति ले गया। जब तक पीक पे रहा तब तो किसी को सूंघने ही नहीं दिया, और बाद में उसने क्या किया। मेरा एक दोस्त है, उसको कोविड हुआ था, आज तक उसको सूंघने की शक्ति नहीं है। वो कहता है यार मेरे परफ्यूम के पैसे बच गए। बोला बड़ा परफ्यूम लगाता था? बोला मैं लगाता ही नहीं, साला पता ही नहीं चलता। बोला जहां मर्जी घूमते रहो। बोला पहले तो टेस्ट भी नहीं था, मुझे लगा अब जिंदगी भर आएगा नहीं, बट उसको 4-6 महीने हुए तो उसको टेस्ट आ गया। तो उसने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने कहा कि आ जाएगा सूंघने का भी 1-2 साल में। जितना इम्पैक्ट है बोले कब आए वो तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि इसीलिए इसको बोला जाता है नोवल कोरोना वायरस। नया था ये, किसी को भी नहीं पता था इसके बारे में क्या लाएगा। ठीक है, सूंघने की शक्ति, हरा कच्चा पेठा, दलाल, कोई भी दलाली का काम, कमीशनिंग एजेंट वाला, उल्लू। वैसे ना उल्लू को थोड़ा सा, वो उल्लू होता है उल्टे काम करता है इसलिए माना जाता है, अदरवाइज तो उल्लू को हम राहु से भी देखते हैं। ठीक है, बट उल्लू में ये भी बताया जाता है, उल्लू के बारे में, इसमें कुछ जगह पे बुध बैठ के ऐसे काम करवाता है। बुध 11वें हाउस में है किसी का? बुध किसी का 11th हाउस में जन्म पत्रिका, जिसको जन्म पत्री की नॉलेज है? नया बाटला जी कहाँ? नया जी का है 11वें हाउस में ना। ठीक है, अब नया जी हाथ खड़ा कर दिया, मैंने गलत पूछ लिया, बुरा नहीं मानना प्लीज ना। पंडित जी ने इन लोगों के बारे में लिखा हुआ उल्लू के पट्टे होते हैं ये लोग। क्यों? बोला ये लोग पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते, जहां कुल्हाड़ी रखी होती है वहां जाके पैर मारते हैं। बोले एक दो काम ऐसे करेंगे। देखो, मेरा खुद का 11th हाउस में है मरकरी, इट इज ऑलवेज गिविंग गुड रिजल्ट्स। बट कुछ काम ऐसे करवा देता है जो बेवकूफी वाले अपने आप खुद ब खुद हो जाते हैं, कुछ डिसीजंस ऐसे हो जाते हैं। मुझसे भी होते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, कुछ डिसीजंस ऐसे करवाता है लाइफ में। 90%, 95% बड़ी समझदारी की बात होगी, 5% ऐसी चीज होती है जो बिल्कुल बेवकूफों वाली होती है, वो करवाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बुद्ध को ना थोड़ा सा मेंटेन रखना चाहिए। अगर यहाँ पे बुद्ध को थोड़ा सा मेंटेन रखोगे बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। कांसा, लॉटरी, सट्टा, नाड़ा। ठीक है, नाड़ा समझते हो ना? नाड़ा बहुत जबरदस्त रेमेडी होती है। सही बता रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है। मतलब सारी फीमेल्स बैठी हैं, मतलब मेरी माताएं बहनें जैसी, मेरे बच्चे जैसे हैं, बट मुझे बताना जरूरी है। नाड़ा, बंदे कई होते हैं ना, एक 11वें हाउस के बुद्ध वाले भी होते हैं, इनको नाड़ा बांधा नहीं जाता। इनसे नाड़ा बांधने में, फीते बांधने में बड़ी दिक्कत आती है इनको। और नाड़े से बड़ी अच्छी रेमेडीज भी कराई जा सकती है बुद्ध की। आप समझिए ना, आपके पास कोई ऐसा केस आ गया, समीर जी बंदा जेल में है, क्या करवाओगे उससे? कुछ नहीं कर सकता। एंड इफ यू आर गेटिंग मनी, उससे पैसे ले रहे हो तो आपको रेमेडीज तो आनी चाहिए ना। मेरे पास, मैंने आई हैव डन। अब समझिए, मेरे पास एक बार एक बंदे का केस आया, बुद्ध के, बृहस्पति के कोऑर्डिनेट्स खराब, बृहस्पति की दशा शुरू हुई है अभी। दशा शुरू होते ही उसको ले गई उठा के जेल में। ठीक है मुनीष जी, क्या उपाय करवाओगे? या तो माँ बाप से करवाओ। माँ बाप से उपाय करवा दिए। मुंडे का की करना है जी? मुंडे का कुछ नहीं करना जी, मुंडे को बोलो जेल में बैठ के प्राणायाम करा करे। बोले ये क्या है, प्राणायाम से क्या होगा? मैंने, प्राणायाम से बेल होगी उसकी। बताया था ना उस दिन, ऑक्सीजन। याद करो बृहस्पति वाले क्लास। अरे यार, वैसे भी जब बृहस्पति ज्यादा लोगे, सांस ज्यादा लेते हो तो ब्रेन व्रेन सबको शांत कर देता है। कितना बढ़िया करता है ऑक्सीजन ज्यादा जाना अंदर। ठीक है, बुध के कोऑर्डिनेट खराब हैं,
और बंदे की सिचुएशन खराब है, बंदा ऐसी जगह पे कह रहा उपाय नहीं करवा सकते। बोले भाई नाड़ा ढंग से बांध लिया कर, अपना टाइट बांध लिया कर। है जी नाड़ा तो मैं बांधता ही नहीं। अबे नाड़ा नहीं बांधता, पैंट पहनता तो पैंट पे बेल्ट तो थोड़ी टाइट लगाई जा सकती है। बोला हाँ बेल्ट टाइट लगाई जा सकती है। मैंने लगा आपको एक केस दिखाऊंगा। एक मुकेश कुमार जी हैं, मेरे स्टूडेंट हैं वो, उन्होंने मुझसे न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया। रीटा जी आपके साथ थे वो ना, वो जो इनकम टैक्स में क्या है, असिस्टेंट कमिश्नर हैं या इंस्पेक्टर, आई डोंट नो, इनकम टैक्स में है वो, है ना, याद है रीटा जी? तो उनका एक टाइम, उनकी पत्री बड़ी बड़ी अच्छी पत्री है उनकी ना, मतलब ऐसी है जब आप लोगों का कभी टेस्ट लेना लास्ट में तो लगाने लायक है, अच्छा कंफ्यूज करती है उनकी पत्री। जब चंद्रमा की दशा खराब थी तब अच्छी चीजें हुई, पानी के बीच में रहते थे, समुद्र में, ठीक है, नेवी में थे, इंडियन नेवी में। बुध की दशा खराब, तो बुध की दशा के खराब के पूरे खराब रिजल्ट नहीं आ रहे, ठीक ठीक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? भैया वो फौज से आया है, नेवी से आया है, उसको टाइट बेल्ट बांधने की आदत ही है, लूज छोड़ के चलता ही नहीं। ये तो फौजी लोग होते हैं ना, सुबह उठ के तैयार हो जाना, शेव वेव डेली करना, रात को पजामा डाल के सोते हैं बस, ये तो निक्कर पजामा। नहीं समीर जी, नाड़ा टाइट बांधना, बुध कंट्रोल करना खराब में। मैंने आप लोगों को इतने उपाय बता दिए आज, ये जो जर्नल उपाय हैं इनसे अगर मेरी जो शुरू की 5-6 क्लासेस से भी अगर कोई ज्योतिष करना चाहे ना, वो भी बड़ा अच्छा कर सकता है अगर इसको समझ ले ढंग से। तो सिर्फ समझने की बात है राधिका जी, समझ लो, नोट्स तो सारे मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। समझोगे नहीं तो भी सुनो मेरी बात ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? नकलची, नकलची होते हैं ना, बहरूपिये वगैरह ये सब, हाँ, सबके सब बुद्ध बढ़िया। शाहरुख खान, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं शाहरुख खान के, बोलने के लिए डायलॉग अच्छा बोल लेता है, बोल लेता ना, बोल लेता ना। अच्छा बहरूपिया है, किसी फिल्म में डॉन भी लगता है, किसी फिल्म में पुलिस वाला भी लगता है, किसी फिल्म में गरीब भी लगता है, किसी में अच्छा भी लगता है, कभी राम जाने भी बढ़िया बन जाता है। अच्छा है ना? क्या यार बहरूपिया ही तो है ना? और वो जो सिम्बा बनता है, क्या नाम है उसका, अजय देवगन, को पुलिस वाला थोड़ी है, हाँ, बट एक इमेज बना रखी है उसने पुलिस वाले वाली। बहरूपिया नहीं, हाँ, बुद्ध अच्छा, इसीलिए बुद्ध को मैं इतना स्ट्रेस देके, देखो एक आधा घंटा 1 घंटा हो गया, मैं भी और 1 घंटा बोल सकता हूँ बुद्ध पे। बहन बेटी का सुख खराब हो जाना, कुछ इशू आ जाने, बुद्ध खराब होने का, बुद्ध कभी खराब मत होने दो अपना आज के युग में, ठीक है? नवरात्रे आ रहे हैं, देवी माँ का पूजन करो, भगवती को शरण में जाओ, भगवती को अर्पित कर दो अपने आप को, ठीक है? टाइम हो गया यार, इनकी क्लास भी अभी तो बहुत रह जाएगा, तो बुद्ध अगली बार पढ़ लेंगे। हाँ, क्वेश्चन होंगे तो अगली बार ले लेंगे, वो पढ़ाने तो मेरे को, पढ़ाऊंगा तो अपनी मर्जी से। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, मैं कोर्स की फीस लेता हूँ, क्लासेस की नहीं लेता। अब रिदम बन गई तो मैं बुद्ध पे 1 घंटा बोले जा रहा हूँ, बोलने तो कुछ सीख ही रहे हो, है ना? अच्छा है नहीं है ये बताओ पहले, या फिर नोट्स का रेफरेंस लेके पढ़ाऊं और खत्म करूं? अब इसमें से मैक्सिमम चीजें आप लोगों को नोट्स में नहीं मिलेंगी मेरे में, इसलिए कहता हूँ मुझे छेड़ा मत करो पढ़ाते टाइम, क्वेश्चन आए लिख लिया करो, सारे क्वेश्चन लेता ही हूं मैं। भाई हर क्लास में ऐसा होता है ना, 2 बार तो क्वेश्चन आंसर राउंड लेते ही है ना हम, उसमें ले लिया करेंगे। नकलची बुद्ध, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, अभी भागना नहीं, अगर 5-7 मिनट लेट भी हो जाए तो जल्दी कुछ नहीं है, ठीक है? नकलची, जी हजूरिया, जी हजूरिया क्या होता है? दूसरों के हाँ में हाँ क्या करते हो? HR मैनेजर, चलो बहुत बढ़िया। कौन सी कंपनी में हो? ठीक है, शी इज HR मैनेजर कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से और कोई भी है क्या हमारे यहाँ पे? जी हजूरिया, मकरंद जी, मकरंद जी एक बात बताओ, जो जी हजूरिया होते हैं वो बढ़िया रहते हैं ना, सक्सेसफुल रहते हैं ना? हाँ, इनको बिन पैंदी का लोटा भी बोलते हैं ना, जिधर देखा उधर पलटी मार ली। तो बुद्ध ये स्किल्स भी देता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, बुद्ध आज की डेट में सबसे बढ़िया है ना? अब ये नहीं है कि आज जिसकी जी हजूरी कर रहा है कि कर भी करेगा, कल इसके पास पावर है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, है ना? बुद्ध मरकरी सिखाता ही है। बॉल, क्रिकेट बोले, कोई भी गोल चीजों को बुद्ध बोलते हैं, गेंद, ठीक है? भतीजी, जितनी भी जो कंजके होती हैं जो इसमें आती हैं, पाइपलाइन, है ना? पाइपलाइन में हवा भर जाए ना, सारी चीजों को खराब कर देती है। मुनीष जी कर देती है नहीं कर देती, अगर पाइपलाइन में हवा भर की मोटर के उस बीच में है, अनम्यूट तो करो यार।
तो ये हाँ जी सर सर ये- पाइपलाइन क्या अगर बॉडी की भी कोई लाइन हो उसको भी खराब कर देगी? अरे यार ये क्वेश्चन तो समीर आनंद जी को बोलना, बॉडी वाले में आप मत जाओ, वो तो हम डॉक्टर से ही पूछेंगे जब उनको डिस्टर्ब करेंगे। अब मैं तो ऐसे ही मजे लेने की आदत है ना मेरी। अब ये बताओ जो ये हवा है जो मैंने बताई, हवा भर जाती है, हवा कौन सा प्लेनेट है? सर राहु। अरे यार मैंने कहा ना थोड़ी दिन के लिए वो कप में जो चाय है उसको हटा दो, जो मैंने पढ़ाया वो बताओ। गुरु। और ये क्या बता रहा हूं मैं? बुध। ठीक है, ये कैद कर लेता है बेशक, बट ऐसा नहीं है कि वो खराब नहीं करता, खराबी से भी करता है। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? एक जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो कंट्रोल में, जिसको को कैद ही अपना बुध करता है। ठीक है साक्षी जी, बट जुपिटर फिर भी खराब तो करेगा, पावर्स तो हैं ही उसके पास। पाइपलाइन, ठीक है, कद्दू, हरा चारा, चश्मा, इज ऑल रिलेटेड टू मरकरी। सबका सब बुध है, सबका सब बुध है। बस बुध के सिम्टम समझ लिए तो बल्ले बल्ले, नहीं समझे तो परेशान। सिम्टम्स भी बहुत जल्दी जल्दी देता है। आज दांत सही है कल खराब कर देगा, कल खराब है आज सही कर देगा। ठीक है ना? मैंने बताया ना मेरे फादर का इतना अच्छा हुआ कि उनको 2-3 दिनों में कबूतरों को डाला, दांत ठीक हो गए। ठीक है, अब उसके बाद दांतों में दर्द बंद हो गया, उन्होंने कबूतरों का जाना छोड़ दिया। ऐसे तो गलत है ना यार, अपना कोर्स तो पूरा करो ना। इसका कोर्स होता है 43 दिन का, या ऐसे कोर्सेज में मानता हूं जीवन भर के, जीवन भर डालते रहो यार, कौन सा नुकसान है। वो कबूतर भी तो किसी के भरोसे है ही ना दुनिया में, वो कोई जॉब थोड़ी करते हैं। मकरन जी उनका कोई अपना सेल्स का बिजनेस थोड़ी है बेचारों का, वो तो ऐसे ही खाते हैं, खिलाते रहो उनको, क्या दिक्कत है। बहन बेटी बुआ के सुख में खराबी आना, बहन बेटी, अब थोड़े नोट्स रेफरेंस ले लेता हूं ना, मैंने नोट्स उठा लिए। बहन बेटी बुआ के सुख में खराबी आना, बहन बेटी बुआ के सुख में इश्यूज आना, बहन बेटी बुआ के सुख बिगड़ जाना, बहन बेटी बुआ से पूरा सुख ना मिलना, इस खराब मरकरी। मरकरी खराब होने के लक्षण है। दांतों का सड़ना, दांतों का गलना, दांतों में पेन होना, दांतों की सेंसिटाइजेशन होना। तुषार गर्ग जी पानी पी लो थोड़ा सा। दांतों में खराबी होना बुध खराब की निशानी है। सूंघने की शक्ति खत्म होना बुध खराब की निशानी है। ठीक है, संतान उत्पन्न करने की शक्ति ना होना बुध खराब होना। वो देखो शुक्र से रिलेटेड है जो मैंने बताया था, स्पर्म एंड एग्स, बट जो नसों वाला फंडा है वो भी यहां पे लगता है, एंड इट इज वेल मेंशन्ड बिफोर 5000 ईयर्स कि ये चीजें होंगी इस प्लेनेट से। मेडिकल साइंस तो भी आई है 200-250 साल पहले, जो हमारी एलोपैथी की बात करते हैं, इतनी पुरानी है ना समीर जी, इससे ज्यादा नहीं होगी। हम 5000 साल पहले से बोल रहे हैं। बिजनेस की बुद्धि ना होना कि भैया ये बंदा बिजनेस के लिए बना ही नहीं है, ये बिजनेस नहीं कर सकता, तेज नहीं है, सिंपल सी बात है यार, घुमा नहीं सकता। घुमा भी बुद्ध वाला ही आदमी सकता है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, शरीर की नसें खराब हो जाना, कहीं और ब्लॉकेजेस होना। बेटी बहन बुआ से संबंध अच्छे रखें, दान पुण्य करते रहें। पहले याद है आपको जो लाला लोग होते हैं ना, बनिए लोग जो होते हैं, हाँ निधि जी, बनिए लोगों में ये बताया जाता है ना यार, बेटियां आई हैं बहनें आई हैं, इनको अच्छे से दान दो, इनको सब कुछ वो करो। इसीलिए कहता था क्योंकि सारे बनिए लोग सारे बिजनेसमैन थे, एंड इट इज क्वाइट वेल मेंशन्ड कि भैया तुम इस तरीके को करो तो बढ़िया रहेगा। बुध बहुत ज्यादा खराब हो रहा हो तो 96 घंटे के लिए यहाँ से नाक छेदन करा देते हैं। फैशन का फैशन, फैशन है ना आजकल, देखोगे नए नए लड़के जो घूम रहे हो यहाँ से नाक छिदवा के घूम रहे, लड़के भी और लड़कियां भी सब यहाँ से छिदवाने। फैशन का फैशन, उपाय का उपाय। ठीक है, फिटकड़ी से दांत साफ करें, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें, छोटी कन्याओं को खाना खिलाएं, छोटी कन्याओं का कन्या पूजन करें। बेस्ट उपाय कोई बताएगा? क्या समझ में आया अभी तक बुद्ध के जो मैंने इतने बताए उनमें? मूंग का दाल वाला, मूंग की दाल मूंग वाला, का दाल वाला, मूंग की दाल वाला। दुर्गा माता का सर। दुर्गा माता का नवरात्र आ रहे हैं, माँ अच्छे दुर्गा से की पूजन करो, पूजा बहुत सी करें। चीजें, जितने भी बिजनेसमैन वगैरह हैं सब पूजन करो, माँ की शरण में जाओ। ठीक है, ठीक है ना? चलिए जी, क्वेश्चंस भी ले लें, क्वेश्चन भी ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी है बोलना बस, मैं हैंड रेज मत करना। अब यार ये क्या बात, सबने उठा दी, चलो चलो लेते हैं, कोई बात नहीं, जाना मत, छोड़ के एक भी बंदा एग्जिट नहीं करेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। रीटा खत्री जी बताइए क्या क्वेश्चन आपका? सर आपने जो मूंग आपका कहा क्या ना, तो क्वेश्चन वो है? मूंग ऐसे, हेलो,
दसो सर दसो। आपने जो मूंग कहा ना रखने के लिए, वो मतलब रखें कैसा? अगर हम ऐसे ही जमीन पर रखते हैं तो पानी तो वहां से बह जाएगा, तो उसको रखें कैसे? मैंने कहा ना मेरा कमीशन है टपरवेयर वालों से, टपरवेयर का एक डब्बा लो, उसमें मूंग डालो, पानी भर के रात को बंद करके रख दो सील बंद, और सुबह उसको सील बंद उठा के लेके जाओ और जहां कबूतर हो वहीं जाके खोलो। घर में खोलो ही मत, गिरने का काम ही करनी है। वाई आई एम सेइंग अच्छा टपरवेयर, बिकॉज टपरवेयर सील बंद हो जाता है, उसमें पानी निकलता नहीं है, बाकी में निकल जाता है। सर ये कबूतर कभी कभी गिरा देते हैं उसको, तो उसका क्या करें सर? कबूतर घर में आके गिरा देते हैं, आप अपनी किचन में भिगो ना। नहीं नहीं, भिगाया हुआ जब रखते हैं तो कभी उनके पैर से खुद ही वो डब्बा गिर जाता है। डब्बे में से निकाल के डाल के आओ, घर में तो डालना ही नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, बाहर डालना है। पानी भी वहीं डालना है जहाँ कबूतर घर से बाहर हो, जहाँ बैठते हैं वहीं पानी डालना है, वहीं मूंग डालनी है, वहीं पे फैला दो। अच्छा हाँ, ओके। कबूतरों का मन करेगा तो बेचारे पानी भी पी लेंगे ना वो वाला। हाँ हाँ। अगर वहाँ पानी का कुछ और नीचे सर, डब्बा रखा है तो उसमें डाला हो, नहीं तो एक डब्बा बना दो उसमें पानी डाला हो। अच्छा, और आपने कहा था कि मोबाइल फोन राहु है, लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन का देखेंगे तो मर्क्यूरी भी तो हो जाएगा ना? मोबाइल फोन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ राहु एंड मरकरी। भाई सारे लोग म्यूट रखो यार प्लीज प्लीज प्लीज, रुपेंद्र जी। मोबाइल फोन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ राहु एंड मरकरी। और जो इसमें अगर आप बहुत ज्यादा लग्जरीज में चले जाओगे, जो 1-1 करोड़ के फोन आते हैं ना वीडियो वगैरह, कोई ऐसी ऐसी कंपनियों के, तो इट इज एडअप ऑफ वीनस। वीनस होता वीनस ना? ओके, तो है। एप्पल आईफोन कॉम्बिनेशन तो बिकम्स अ होता ही है ना। वीनस। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, रीटा जी किसी के लिए मरकरी है, रीटा जी किसी के लिए वीनस है, रीटा जी किसी के लिए चंद्रमा है, तो वो तो वो है ना सारा। ठीक है, बताइए जी। रेखा जैन जी। सर घर की छत और पर हाथ मत उठाना प्लीज यार, क्वेश्चंस लेने मुश्किल हो जाएंगे, और मत उठाना, अगली बार क्लास शुरू से पहले ले लेंगे। हाँ जी बताइए रेखा जी। घर की छत पर पक्षी को दाना डाल सकते हैं? नहीं, पक्षी को दाना डाल सकते हैं, बट कबूतरों को मूंग घर से बाहर डालना, छत पे नहीं डालना। दूसरे पक्षी चलेंगे? दूसरे पक्षी चलेंगे, बट उसमें भी ना, अगर आपके घर में कबूतर खाने आ रहे हैं ना, तो उसमें एक दिक्कत क्या होती है, मैं इसलिए छत पे पक्षी को मना करता हूँ कि अगर कबूतर खाने आ रहा है तो कबूतर की एक आदत होती है, वो वहां पे पोटी पेशाब भी करता है, बीट पड़ी होती है, इकट्ठी होती है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट ए गुड सिंबल। पहली चीज, आपने 12वें हाउस में बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बना दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, जब कबूतर वहां खाना खाने आ रहा है ना और बिल्ली कभी आ गई, तो कबूतर आंख बंद कर लेगा, उड़ेगा नहीं, और वो अगर आपकी छत पे मर गया तो दैट इज मोर डेंजरस। इसलिए मैं कहता हूँ अवॉइड करो थोड़ा। या फिर आपने इतने अरेंजमेंट कर रखे हैं कि बिल्ली बिल्ली नहीं आती, सारा सब कुछ ठीक है, दैट इज ओके। कबूतर जो पोटी पेशाब करते हैं उसको साथ साथ क्लीन करते हैं, दैट इज ओके, बट डालो घर से बाहर, अच्छा रहता है। घर में कुछ लोग डाल देते ना, एक वो बना के एक टोकरी सी लटका देते बालकनी, दैट इज गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। समीर आनंद जी। सर एक आपने बताया कि देवी दुर्गा की प्रार्थना करनी है, अगर कोई बंदा किसी और देवी का साधक है तो? कोई बात नहीं सर, देवी तो देवी है ना, सारी शक्ति बोला मैंने इसीलिए शक्ति स्वरूप का। देवी दुर्गा है, मैं माँ बगलामुखी की करता हूँ, तो वो तो अलग अलग है आपके इसमें। आप किधर जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो देखिए आप समझिए, जो जर्नल होती है ना, इन जनरल वो देवी दुर्गा की ही कर सकते हैं। अब मैं आपको किसी को बोलूं कि आप माँ बगलामुखी की साधना कर लो, तो इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं कर सकते। अभी जैसे दिलबाग जी से बात कर रहा था मैं, वो बंदा घूम रहा है इधर से उधर के, मैं मेरे को कोई नाम दे दे, ठीक है ना। और सर फिटकरी से रोज दांत साफ कर लें या बुधवार को ही? सर डिपेंड करता है, देखो आप समझो ना, अब आप एक बात ऐसी बोल रहे हो, बोले कि सर एक बात बताओ, पैरासीटामोल रोज लेनी है या जिस दिन बुखार हो, या आपको एक मैं बोलूं जी बीपी की दवाई रोज, मतलब बीपी की तो फिर भी नहीं, जैसे कब चीज देखो, जब कब खराब हो रही हो, कितनी इंटेंसिटी खराब की है, किसी की बहुत ही ज्यादा खराब है तो उसको बोलेंगे भैया तो रोज कर, नहीं तो फिर बुध को कराएंगे, वो इंटेंसिटी पे देखा जाता है कितना खराब है। आप समझो ना, किसी आदमी की डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हो, तो आप कहोगे भैया तेरे लिए शुगर खाना बिल्कुल जहर है, डेली वॉक करना सब कुछ है। कोई बॉर्डर लाइन पे होगा तो उसको बोलेगा यार वॉक कर लिया कर और मीठा कम कर दे, आप उसको ये नहीं बोलोगे मीठा बंद कर दे, उसको बोलोगे मीठा कम कर ले। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। मनीष जी जब आपका नंबर आएगा तब अनम्यूट कर लेना, अभी तो म्यूट रहने दो। डिस्टर्बेंस आता पता नहीं क्यों, आप एक्चुअली आपको नहीं लगता, आप गले पे बैठो, आपको तो सारा दिन हॉर्न सुनता है, हमें यहाँ क्लास में सुनता है, बाकी ये सब आप लोग जब बाद में रिकॉर्डिंग सुनोगे ना तब डिस्टर्बेंस लगेगा आप लोगों को। मकरंद गोखले जी। सर इकलौती एक बुआ है, लेकिन उससे मेरी जन्म से कभी नहीं बनी। क्या कर रहे हो? इकलौती एक बुआ है हाँ, जिनसे इकलौती एक बुआ है रियल। ये कह रहे हैं मेरी एक बुआ है जिससे मेरी जन्म से नहीं बनी। अच्छा, तो सिर्फ एक बुआ से नहीं बनी, बाकी बहन बुआ बेटी सबसे सही है, या उससे ही सबसे खराब है, या उसी से खराब है, या बाकी बहन बुआ बेटी है नहीं? आपके पास बेटी है, सुनो, आपके पास बेटी है या दो बेटे बेटे हैं? एक बेटी है एक बेटा है। एक बेटी है एक बेटा है, ठीक है। तो बाकियों से संबंध कैसे हैं आपके, बहन बुआ बेटी से बाकियों से? ठीक है। हाँ,
नहीं ठीक है, अच्छे हैं, अच्छे नहीं है, ठीक है। अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? वो सिचुएशन देखनी पड़ेगी। बेटी आपको ज्यादा प्यार करती है, माँ को ज्यादा प्यार करती है, माँ के साथ ज्यादा अटैच्ड है, मेरे से ज्यादा अटैच है। आपके साथ ज्यादा अटैच्ड है, ठीक है। एक बार अपने कोऑर्डिनेट्स वगैरह एक बार देख लेना, बुध की क्या सिचुएशन है। जैसे आप बता रहे हो ना बाकियों से नहीं बनी, तो शायद कहीं ना कहीं मरकरी खराब हो रहा होगा। बेटी का तो ये अभी छोटी है, थोड़ी बड़ी होने के बाद शायद सिचुएशन क्या क्या रहती है फादर के साथ, या क्या रहती है, कितनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, ठीक है। बट इफ इट इज शोइंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देन इट इज का मतलब कहीं ना कहीं कुछ खराब तो है चीजें, कि भाई इतनी बता रहे हो कि एक बुआ से बिल्कुल नहीं बनी, तो मतलब कहीं ना कहीं खराब तो है चीजें, ठीक है। बाकियों से भी ठीक ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, तो इट मीन समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। कबूतरों को खाना खिलाओ, बढ़िया है। देखो बेसिकली इसमें मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि ये तो एक सिम्टम होते हैं यार, उससे नहीं बनना, उससे नहीं, तो एक सिम्टम है, मैंने बताया मेरे। अब एक बात बताओ, जैसे मैं उस दिन आपको कपड़े खराब होने की बात कर रहा था, विकास नरवाल जी, कपड़े खराब हो रहे हैं तो बंदा उठा के नहा ले, कपड़े बदल ले, बट वो एक सिम्टम है, इसको समझिए। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मैं जो इतना पढ़ा रहा हूँ, इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ। तीसरी क्लास है आज आप लोगों की, थर्ड क्लास है ना अब किसी चीज पे, मैं इतना जो इस पे फोकस कर रहा हूँ, और जैसे हालात है मुझे लग रहा है 3 क्लास और लग जाएंगी, मैं रुकता ही नहीं, मैं तो रिदम में लगता हूँ। तो क्या दिक्कत क्या है, लगे 4 और लगे, क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं मैं इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में इन चीजों को सोच पाओ, अपनी लाइफ ठीक कर पाओ। हाथ खोले रखो। नेहा जी, नेहा पाटला जी। जी सर, मैंने ये पूछना है कि चांदी की तार हर किसी को डलवानी चाहिए और कब डलवानी चाहिए? कौन सी, नाक में? हाँ जी। गोल्ड की ज्यादा बेहतर रहती है, गोल्ड की डलवाओ, बढ़िया रहेगी। और जब बुध के जिसके ज्यादा कोऑर्डिनेट्स खराब हो उसको डलवाओ, हर किसी को नहीं डलवानी चाहिए। बुध ज्यादा खराब पोजीशन में हो तो डलवाओ, वरना मत डलवाओ। बुध के खराब रिजल्ट आ रहे हो तो डलवाओ, आप मत डलवा लेना, आपका 11वें में है, कभी आप डलवा लो, ठीक कि है। वो जैसे नाक यहाँ से छिदा हो तो उसमें भी नाक चांदी की छिदवाना इज तार? डिफरेंट, और इसीलिए मैंने कहा है ना, नाक छिदवा के सिर्फ इसमें वो डालो ना, गोल्ड का डालो। गोल्ड का? आजकल आने लगा है कि उसमें जरकन भी लगवा दो, काला रंग भी करवा दो, उसका डिजाइन बना। पहले तो गोल्ड की बनाई जाती, छोटा सा कांटा होता, जितना मैंने देखा मेरी मम्मी पहनती थी। और जो सर चांदी की डलवानी है वो लाइफ टाइम के लिए सबको डलवानी है? 43 डेज टाइमिंग क्या रहेगी? तो उसी चांदी पे क्यों आ रहे हो बार बार, मैं गोल्ड कह रहा हूँ तो। नहीं नहीं सर, जो वो आपने सेंटर वाली चांदी की बताई। वो देखो, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी कितनी है। कई बार तो हम 43 घंटे डलवा के ही निकलवा देते हैं, ज्यादा परेशान हो रहा हो तो। बट इसका जो 43 दिन का रूल होता है वो 43 दिन का। बट मैं ना बहुत सारे, जैसे आप लोगों को आगे उपाय भी लिखवाऊंगा ना, 43 दिन वाले लिखवाता नहीं हूँ, क्योंकि 43 दिन आज के फास्ट टाइम में बड़ा मुश्किल है, ठीक है। वही तो एक ब्यूटी है, नहीं तो कोई ठीक भी है बता सर। देगा लाल किताबी, तो बतेरे बैठे। और सर एक जो कौड़ी होती है वो तो नहीं, घर में किसी को रखनी तो नहीं चाहिए कोड़ी कौड़ी? नहीं, कोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। बट कोड़ी में ना, जैसे अभी मेरे साथ ये एक ऑफलाइन में बैठी हुई है, क्या नाम है, कमलेश जी। तो कोड़ियों का ना एक अलग अलग फंडा बताया जाता है। कई जगह पे कोड़ियों को ना लक्ष्मी का स्वरूप करा के हाँ श्री जी। जी, बट वो ना, वो एक बदला हुआ स्वरूप है। दैट आई एम सेइंग कि लैक ऑफ नॉलेज। ओके। वो एक लैक ऑफ नॉलेज क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि लक्ष्मी कोड़ी होती ही अलग है। मेरे पास है लक्ष्मी कोड़ी, मैं दिखाऊंगा आपको। उसको रानी कोड़ी भी बोला जाता है, उसको लक्ष्मी कोड़ी भी बोला जाता है, वो अलग ही होती है। बट वो कम मिलती है, कम मिलती है, तो लोगों ने जो नॉर्मल कोड़ी है ये बांटनी शुरू कर दी, कि ये ले लो। समझो ना, यही तो होता है। अभी मैं आज पिछली क्लास में जेम स्टोन्स की बता रहा था, दिलबाग जी। मैं निधि जी को बोल रहा था, मैंने कहा निधि जी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ा? बोले निधि जी बढ़ा। जबकि इनको पहने हुए इन्होंने बताया 1 महीना के आसपास हुआ है। तो ऐसा 1 महीने में क्या हो भैया? वो 1 महीने में इसलिए क्योंकि जब आप पहनोगे ना उस चीज को, अगर ओरिजिनल पहनी है तो रिजल्ट दिखाएगी। बट जब डिमांड बढ़ी इसकी, तो लोगों ने इसको बिजनेस बना दिया, किसी ने भी कुछ भी बेचना शुरू कर दिया। जेम स्टोन्स का सबसे बड़ा फंडा यही है। अब जेम स्टोन्स का बहुत सारा फंडा क्या होता है, लोग गले में धारण किए होते हैं, जैसे मैम ने भी धारण किया हुआ गले में। गले में धारण करते ही उसके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। मेरे पास एक सीए है, सीए आया बहुत बड़े वाला, ठीक है, उसने पन्ना पहना हुआ गले में। तो मैंने कहा वो भाई सर मैंने कहा एक तेरे को सुन, मैंने कहा तेरे को ये पन्ना प्रॉब्लम कर रहा है। बोला कैसे कर रहा है पन्ना प्रॉब्लम जी मेरे को? मैंने तो बहुत सालों से पहना, बहुत फायदा कर रहा है। मैंने कहा भैया तेरा तूने इतना लंबा करके पहना हुआ है कि तेरा कुंडली का 9th हाउस आ रहा है, और तेरे 9th हाउस में गोचर करता हुआ समीर जी उस टाइम पे उसका राहु पहुंचा हुआ था, और राहु और बुध का कॉम्बिनेशन वहां पे उसका जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना सब बना रहा था। अदरवाइज छोटा करके पहन रहे हो तो दिस इज फर्स्ट हाउस ऑफ योर कुंडली। अगर फर्स्ट हाउस में कोई और प्लेनेट बैठा हो, तुमने वहां कोई और बैठा दिया तो दिक्कत है। सर उसमें कहते हैं ना कि घूमना नहीं चाहिए, ऐसा भी कोई चक्कर होता है कि घूमना बेटा नहीं गले चाहिए? में पहनना ही नहीं चाहिए, वो समझो ओके। आप। गले में पहनना ही नहीं चाहिए। गले में पहनना चाहिए तो फेवरेबल पहनना चाहिए। मैंने माला वाला जो सब पहनी हुई है, सब देख के पहनी हुई है, फेवरेबल पहनी हुई है। मेरे पास दुनिया भर का सामान रखा है। मेरे पास तो ऐसी माला वाला दुनिया भर की रखी है। मैं कह रहा हूँ गुड़गांव में जितने ज्वेलर्स हैं मैक्सिमम के पास मेरा सामान बिक रहा होता है, मैक्सिमम के पास। क्योंकि मैं इतना स्टॉक किया हुआ, मैं यहाँ बैठता नहीं हूँ इस आउटलेट से, एक आउटलेट से इतना सामान बेचना मुश्किल है। सबके पास रखवा दो ना, मेरे पास भी तो रखा ही है। एक कमीज एक फिक्स कर लो, उसके ऊपर वो जो मर्जी कमाए। जिसको सस्ते लेने मेरे पास है, जिसको लुटना है वहां से ले लो, वहां से भी मेरा ही माल बिक रहा है।
मेरे पास तो दुनिया भर का माल रखा, देखो मैंने पहना हुआ। मेरी वाइफ का मन करता है मैं ये पहन लूँ, ये पहन लूँ, ये बड़ी प्यारी दिख रही है, ये बड़ी प्यारी दिख रही है। मैंने कहा बेचने के लिए सही है, पहनने के लिए मत क्या है। अब ज्यादा कर रही थी तो पहनने के लिए एक माला दिखाई उसको पहन के, जो हर जगह से सूट कर रही थी वो दिखाई। अभी आज आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, आपने फर्स्ट हाउस में कुछ पहना है और आपके छठे और आठवें भाव में कुछ आ रहा है तो दिक्कत है। कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। ये अचानक चोट लगना। दिलबाग जी आपने हिट थ्योरी पढ़ी है? हिट थ्योरी पढ़ी है? अनम्यूट करो यार, ऐसा नहीं आ रहा, ऐसा मजा नहीं आना। पढ़िए ना सर, थोड़ी थोड़ी पड़ी है सर, थोड़ी थोड़ी माड़ी माड़ी वास्तु के लिए। माड़ी हाँ, मोटी वास्तु के माड़ी लिए। मोटी पढ़ी है। हाँ, एस्ट्रो वास्तु के लिए। माड़ी मोटी पढ़ी है, जितनी मेरे को पंजाबी हाँ। आती है ना माड़ी मोटी हाँ उतनी जी। आपने पढ़ी है, ठीक है। बट जो मैं आपको बताऊं ना नेहा जी, जो ये आपका हिट थ्योरी वाला फंडा है ना, ये हिट थ्योरी वाला फंडा हमेशा नहीं लगता, फेल होता है। बताऊं क्यों समीर जी? क्योंकि वो जनक तो लाल किताब है उसकी, और लोगों ने वो यहाँ से बता के फंडा बताया नहीं, घुमा रखा है लोगों ने। क्या करोगे? मैंने बताया ना, जो जनक है ना, जो खुशदीप बंसल है, वो यहीं से शुरू करके लेके जा रहा है सारी चीजें। बाकी लोगों को समझ में नहीं आता, वो लग जाते हैं। दिलबाग जी मेरी एक वास्तु की, आप खुद वास्तु करते हो जैसे विजिट्स करते हो, मेरी एक ना वास्तु की वो पड़ी हुई है मेरे वाले यूट्यूब चैनल पे ना, फ्री वर्कशॉप, वो जरूर देखना वीडियो, ठीक है? ठीक है जी। क्वेश्चन किसका था, मैंने ले लिया शायद, या कुछ रह गया है? सर एक पूछना था कि आप ये जो लोगों के आ रहा हूँ पन्ना, आ रहा हूँ आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। मंजू वाली जी के बाद प्लीज कोई और हैंड मत रेस करना यार, मैंने पहले भी मना किया था। तुषार गर्ग जी। सर मेरा क्वेश्चन शुक्र और सूर्य से रिलेटेड है। जी दसो। सर मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की कुंडली में दोनों ही उच्च के हों, मतलब बली हो, या जो आप कहते हैं फेवरेबल हो? हाँ तो फेवरेबल सूर्य क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? पर इकट्ठे होंगे तो ही प्रॉब्लम देंगे। देखिए इकट्ठे होंगे ना तो भी प्रॉब्लम नहीं देंगे, मैंने उस दिन आपको यही समझाया था। इन हाँ। दोनों को प्राचीन साइंस में दोनों को एक दूसरे को शत्रु बताया गया है, शत्रु बताया गया है सूर्य और शुक्र को। अब आप देखोगे ये दोनों साथ साथ रहते हैं, अंतरिक्ष में भी साथ साथ रहते हैं, तो ये कम से कम भी 60% पत्रियां ऐसी होंगी जिनमें ये इकट्ठे होते हैं। तो क्या 60% लोगों की लाइफ खराब होती है या मेरे वो इशू करेगा विनस? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसमें से कुछ लोग ऑटोमेटिकली अपनी रेमेडीज कर रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे होते। आपको मैंने बताया दिन के समय में शुक्र को एक्टिवेटेड मत होने दो, रात के समय में सूर्य को मत होने दो। और सर जैसे इसका वो या एक चीज को छोड़ दो, दिन के समय परफ्यूम मत लगाओ और दिन के समय ही आप वो मत खाओ गुड़। सबसे बड़ा उपाय लिखा है, सबसे बढ़िया तरीका है, करके देखो चेंज दिखेगा बंदे में। बंदा कहेगा यार बड़ा कमाल का है। चेक कर लेना, जिसका सूर्य और शुक्र साथ में होगा ना, उसको गुड़ की गजके, गुड़ के प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे लगते होंगे समीर जी। सर्दियों में पेल रहा होता है वो गुड़ की गजके। वो भारती जी मुझे पता है, हाथ क्या रेस कर रहे हो, मेरी तो उम्र निकल गई इसमें। आज से 12 साल तो पढ़ाते पढ़ाते हो गए, 30-32 साल से ज्योतिष कर रहा हूँ। अलग अलग फेस देखे हैं मैंने, हजारों लोग देखे हैं। दाढ़ी के बाल थे ही नहीं, दाढ़ी ही नहीं थी, अब देखो दाढ़ी भी सफेद हो गई, धीरे धीरे काली भी हुई और सब सफेद हो गई, सब इसी में हुई है ना? बाल बचे नहीं कभी, बहुत लंबे लंबे बाल थे, ठीक है? तो सर सूर्य की रोशनी में आपसे ना खुलना कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, देखा ही नहीं जाता सामने के, वो भी सूर्य में तो दिक्कत होता है। आएंगे आएंगे आएंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, चिंता ना करो, ठीक है? विकास नरूला जी। सर आपने छत के ऊपर ग्रीन मैट के लिए बताया, कुछ लोग एज ए बाहर, मैंने बताया नहीं सर, मैंने मना किया। हाँ जी, मतलब मना किया। कुछ लोग घर के बाहर फुटमेट रखते हैं या दुकान के बाहर, वो भी ग्रीन कलर के होते हैं। देखिए घर के बाहर और दुकान के बाहर भी ना, हम तो जो इतनी चीजें करते हैं, हम तो घर की चादरें भी ढंग से रख बिछवाते हैं विकास जी। नहीं समझ मैं रहे हो वही मेरी बात? पूछना। यार मुझे बोलने तो दो अब यार। हाँ जी सर। तो इतना टाइम हो गया, पता चल जाता है। वो था ना एक ऐड नहीं आती थी, तेरे दिल की बात मैं जानूं, है ना? तो मैं तो आपके दिल की बात जानता हूँ। घर के बाहर भी आप किस कलर का मैट डाल रहे हो, कौन सी आपकी डायरेक्शन पड़ रही है वास्तु के हिसाब से, वो इम्पैक्ट करेगी। क्यों जी दिलबाग जी, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? वो इम्पैक्ट करेगी। मैं कह रहा हूँ चादरें तक इम्पैक्ट करेंगी। कौन सी डायरेक्शन में आप सो रहे हो, कौन सा घर के में आप चादर क्या बिछाते हो? चादर तो बिछी रहनी है 24 घंटे तो कम से कम दिलबाग जी, तो कई बार तो 2-2 3 दिन भी बिछी रहती है। एक्चुअली में मेरी दुकान के बाहर ग्रीन कलर का मैट है सर, तो मेरे लिए वो डाउट आ गया कि हटाऊं कि रखूं। देखो सर, आपकी दुकान के बाहर कौन सी डायरेक्शन है वो देखो ना, ईस्ट फेसिंग दुकान है तो बढ़िया है, कौन सा तो वो देखना पड़ेगा सर, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, ऐसे वहम करोगे तो होली, अभी तो बहुत सारी चीजें सीखनी है। हमने तो हरे कपड़े बंद करवा दिए लोगों के पहनवाने, ठीक है? ठीक है सर। काले कपड़े बंद करवा दिए, बहुत से लोगों के पास ब्लैक कपड़े होते हैं, पसंद ही ब्लैक आते हैं, ब्लैक ही पसंद आएंगे। हाँ जी, वो शनि से रिलेटेड होगा। मनीष कुमार जी।
सर आपने वो जो ब्रश करने वाला कहा था, कई लोगों को ब्रश हो जाता है लेकिन दातुन नहीं होती, वो क्या हम उसको क्या करेंगे? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही, क्या कह रहे हो? कई लोगों को ब्रश हो जाता है लेकिन दातुन नहीं होती। दातुन नहीं होती मतलब? अच्छा, दातुन कर ही नहीं पाते वो दातुन नहीं कर पाते। ठीक है, उनके दांतों की स्थिति भी देख लेना कैसी होती है। मेरे हिसाब से अच्छी नहीं रहेगी, दांतों के इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे उनको। ठीक है, तो सर ये बुद्ध खराब होने की निशानी? सर निशानी तो वही है, बट अब कितना खराब हो रहे हैं वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ओके, हाँ, उसको बोलो कबूतरों को खाना पीना खिलाया कर, बढ़िया रहेगा। ठीक है। मंजू वाली जी। हाँ जी सर, ये जैसे अभी आपने कहा कि पन्ना गले में नहीं डालना चाहिए, जो हाथ में डालते ये हैं ऐसे मैं तो रिंग। पता नहीं क्या क्या कहता रहूंगा यार, मेरी बातें सारी ना सुना करो, बस काम काम की नहीं सुना नहीं, जैसे कुछ लोग रिंग्स में पहन लेते हैं ना, मतलब पन्ना पहना होता है जो रिंग। जेमस्टोन्स है ना, जेमस्टोन्स हैं वो फेवरेबल, या तो आप इतने एक्सपर्ट हो के कहाँ पहन सको, जैसे मैंने पहना हुआ है, या तो आप इतने एक्सपर्ट हो के आपको कड़े में भी पहन के और किस में पहन के क्या सूट करेगा, या तो आपके पास वो क्वालिटी हो। अगर वो क्वालिटी नहीं है तो उठा के उंगलियों में पहनो, दैट इज द बेस्ट प्लेस। या तो आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो जिसको ये पता है हाथ में पहनाने से क्या होगा, और गले में पहनाने से क्या होगा, और कंधे में पहनाने से क्या होगा, और रिस्ट में पहनने से क्या होगा। ठीक है, मैंने एक लेडी को कुछ टाइम पहले पहनाया था ये जो मैंने पहन रखा है। ठीक है, मैंने कहा बढ़िया रहेगा, वो कह रही बड़ा अच्छा पहनाया जी। क्या पहनाया? मेरी और मेरे हस्बैंड की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति डाल ले इसको, हर व्यक्ति डाल ले, ये इसका मतलब नहीं है यार कि कोई भी डलवा दूं, मैं सबको डलवा दूं जिसकी मैरिड लाइफ खराब है, तू डाल ले तू डाल ले तू डाल ले। रेवड़िया नहीं है, कोई भी खा ले, जिसकी बन रही है वो पहने। आज हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे ना निधि जी, कि जिसका वो लॉकेट बनता है मार्तंग लॉकेट, उसको जरूर पहनना चाहिए, जिसका नहीं बनता ना उसको भैया दूर से हाथ जोड़ने चाहिए। अब मार्तंग लॉकेट है समीर जी, वो मेरा मतलब इतना मतलब एक ईश्वर का वरदान है मेरे पास, हनुमान जी का, वो जिसको मैंने आज तक हजारों की संख्या में पहनाया और सबको अच्छा आया है। इवन उसकी पूजा के मैं कोई पैसे नहीं लेता हूँ, जो खर्चा एक्सपेंस वगैरह पंडित जी का आता है मैं हमेशा वो चार्ज करता हूँ। मैंने अपने आज तक पैसे नहीं लिए उसके, फ्री करता हूँ उसको मैं। सर किस लिए होता है मार्तंड लॉकेट? अब ये ना अगली बार बताऊंगा, लिख लो क्वेश्चन प्लीज यार, क्लास देखो ना यार कहाँ पहुंच गए, 1 बज रहा, मेरी खाना वाना कुछ भी नहीं खाया अभी। ठीक है, तो वो मैं पहनाता हूँ, तो आप समझिए वो जिसको बनता है उसको पहनाना होता है, ऐसा नहीं कि मैं किसी को कुछ भी डलवा दूंगा। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरे साथ आप में से देखो भारती चोपड़ा जी और कई सारे लोगों ने कंसल्टेशन करी होगी, मैंने क्या उनको कोई जेमस्टोन बताया? नहीं, until and unless it is not required मैं नहीं बताता हूँ। अगर रिक्वायर्ड है, सॉरी, रिक्वायर्ड है तो बताता हूँ। ठीक है मंजू जी। हाँ जी सर। आपका राहु छठे हाउस में है, पहले में है, कहाँ पे है? मेरा राहु मुझे याद नहीं, चेक करना, चलो कोई बात नहीं, मैं कर दूं। 6 में है शायद सर, जुपिटर 6 में है। हाँ राहु जुपिटर, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब मैंने कैसे बताया इनका राहु 6 में है समीर जी? मैंने तो कभी चार्ट भी नहीं देखा इनका, इन्हें 4 बार सोचना पड़ गया। ठीक है, छठे राहु वाले ना बड़े इनोसेंट से होते हैं, वो प्यार से भी बात कर रहे होते हैं, लोगों को लगता है तुम्हारी बात काट रहे हैं, काट भी रहे होते हैं, बट इनको पता ही नहीं चलता कि कब बात अपने आप में कट जाती है। और ये चीज इनके कैरियर में भी इश्यूज कर रही होगी कहीं ना कहीं कर रही होगी। कोई छठा हाउस वहीं से कैरियर का भी आता है, क्योंकि शी इज इनटू जॉब, कर रही होगी गारंटीड। राहु के कोऑर्डिनेट्स भी अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, अब मैंने ये कहां से बताया? यही सिम्टम्स जो आप लोगों को पढ़ाए जा रहा हूं, कृपया करके इनको दिमाग में बैठा लो। मुनीश जी, समीर जी और जो लोग पहले कर चुके हैं उन लोगों को भी आज लिख के दे रहा हूं दोबारा, जो मैं ये बता रहा हूं ये कहीं नहीं मिलेगा। सिंपली एक फंडा ये बता रहा हूं कि इसको दिमाग में बैठा लो। इस टाइम पे तुम्हें लगेगा ना कि अपने पुराने लॉजिक लगाओगे, यार वहां तो ये पढ़ा, तो कंफ्यूज होगे। ये जो सिम्टम वाली साइंस है इस पे मैं इसीलिए फोकस करके डाल रहा हूं बहुत ज्यादा, मैं आगे भी फोकस करता रहूंगा, थोड़ा सा नेचर है मेरा। ठीक है, कैमरे ऑन रखवाने का। मनीषा जी कैमरा ऑफ क्यों कर लिया? ठीक है जी, 2 बज गए, नमस्ते करते हैं। अभी कुछ थोड़ा पानी जूस पी के काम पे लगूं। सर रूटीन में कबूतर जैसे खिड़कियों में बैठ के गंदगी करते हैं तो वो भी इफेक्ट देती है? मैंने कबूतरों को मारना चाहिए, बड़ा प्यारा जीव होता है, प्यार करो इससे। धंधा पानी चलाना है तो गले पे बैठने वाले आदमी हो, कबूतरों से प्यार करो। जी अनम्यूट क्यों कर दिया? हाँ जी, की बोल रहे हो? बोलो मुनीश जी। नहीं सर, मैंने तो कोई क्वेश्चन नहीं किया। नहीं, आप कह रहे थे ना कबूतर बैठ जाते हैं, मैंने कहा कबूतरों से प्यार करना चाहिए, डोंट वरी, कबूतर बढ़िया जीव होता है, अच्छा सर होता है। वो मेरा क्वेश्चन था।
अच्छा, आपका क्वेश्चन था हाँ, कबूतरों से जैसे प्यार करना खिड़की चाहिए, में, प्यार करना जैसे चाहिए। फ्लैट की खिड़की में बैठ जाते हैं। अपना कभी एक चीज और देखना, आपके गली मोहल्ले में कई बार ना कुछ लोग ऐसे होते हैं मंदबुद्धि टाइप के ना, जिसमें थोड़ा दिमाग की दिक्कत होती है, या कोई दिमाग की गोलियां खा रहा होता है, या कोई बुजुर्ग होता है जिसका दिमाग चल जाता है ना। तो कुछ जो शैतान से लोग होते हैं ना, उनसे मजे ले रहे होते हैं कुछ की कुछ बात करके, और क्या करेगा और क्या करेगा और क्या करेगा। कभी भी ऐसा मत करो, ठीक है। कभी उनसे बात करके देखना यार, वो उनमें दिमाग होता है बहुत ज्यादा। मंदबुद्धियों की ना मेरी बड़ी अच्छी पटती है। मेरे मोहल्ले में जो होते हैं ना 2-3, वो कहते हैं भाई राम राम। मैं उनको 20 रुपए दे देता हूँ, कचौरी खा लेते हैं, मोमोज खा लेते हैं, समझ रहे हो। वो अटैचमेंट है उनके अंदर ना, दिमाग नहीं है, बट दे आर क्वाइट अटैच्ड विद मी। इतने पागल नहीं है कि मुझे देख के नमस्ते ना करें, मेरे पास ना आए। ये प्यार की भाषा होती है। कबूतरों से, मंदबुद्धियों से, इनसे प्यार करना सीखो। कभी भी ग्रह आप ये मत सोचना कि आप अच्छे पैसे लेके पैदा हुए तो सारी जिंदगी रिच रहोगे। गौड़ साहब इतना तो एक्सपीरियंस बोलता होगा ना कि जिंदगी भर कमाना पड़ता है अमीर रहने के लिए। जी बस आपकी उम्र का फायदा उठा ले। मैंने कहा जिंदगी भर अगर कमाने का फायदा है ना तो कमाते रहो। ये प्लैनेट्स हैं आपके, इन प्लैनेट्स को भी मेंटेन रखो, कमाते रहो, इनको अच्छे करते रहो, खराब मत करो कभी भी। एक तो होता है अच्छे प्लैनेट्स लेके पैदा होना, एक होता है अच्छे प्लैनेट्स को मेंटेन रखना। तो प्लैनेट्स मेंटेन रखो अच्छे हमेशा, इट विल बी गुड फॉर अस, ठीक है। जितने मेरे कोर्सेज की फीस है ना, बिलीव करो मार्केट में जितना मेरे पास कंटेंट है, इसका आधा भी नहीं है किसी के पास। इतनी फीस में फीस 4-4 गुना कर रखी है। इस फीस में अगर तुमने अपना भी भला कर लिया ना, तो देन इट इज मोर देन सफिशिएंट। कोई जरूरी नहीं है कि तुम कंसल्टेशन ही करोगे। डॉक्टर समीर आनंद इज ए सर्जन, ये अपना काम करेंगे, पता है यार ये सर्जन है, बट ठीक है, अपना बेनिफिट हो लोगों का, जितना बेनिफिट कर पाएंगे बढ़िया रहेगा। नहीं जी, आपका क्वेश्चन अगली बार लेता हूँ डॉक्टर साहब, ठीक है जी। अभी और किसी के दिल में कोई क्वेश्चन उठ रहा हो तो क्वेश्चन में हैंड रेज करने से पहले पेन उठाओ और अपनी डायरी में लिख लो। डोंट आस्क मी, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। जय माता दी। जय माता दी।